नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक के भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्य के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात दिया गया है। ठीक है, आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े के बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है और इसका आंकड़ा हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है जो कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 है। और यहाँ पर राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, और हमें क्या करना है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक का सोल्यूशन मैंने किया था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, यदि आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है एक क्षैतिज है। ठीक है, ये आंकड़ा क्या चीज़ में है? क्षैतिज में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर बना लेना है। ठीक है, जो कि हमने पहले से बना रखा है ताकि समय का बचत हो। ठीक है, तो ये है मेरा आंकड़ा। ठीक है, जो कि ऊर्ध्वाधर है और प्रश्न संख्या है 4। ठीक है, देखिए इसके आंकड़े को हमने नहीं लिखा है अभी तक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आंकड़े को लिख लेंगे। यहाँ पर आंकड़ा जो दिया गया है 15, यानी कि वर्ग अंतराल जो दिया गया है 15 से 20 है, फिर 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45 है, 45 से 50 और 50 से 55 है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब हमें लिखना है राज्य या संघीय क्षेत्र की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया है वो है 3, ठीक, 8, 9, 10, 3, 00 है और 2 है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आंकड़े को बहुलक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए देखिए दो चीज़ की आवश्यकता होता है। एक तो होता है वर्ग अंतराल और दूसरा होता है बारंबारता, जो कि यहाँ बारंबारता के रूप में हमें राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के रूप में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें कोई और मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बहुलक निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बहुलक निकालने के लिए हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जो कि बहुलक का फार्मूला है। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना कर देते हैं H से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस आंकड़े में इन सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, ये सभी मान इस आंकड़े में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इस सभी का मान निकाल करके सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, यानी कि अधिकतम बारंबारता कौन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिकतम बारंबारता 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को अंडरलाइन कर लेना है और इसी 10 के सामने सामने जो वर्ग अंतराल है इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। स्पष्ट है? चलिए, और साथ में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता है 10, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं F1। स्पष्ट है? और इस F1 के जस्ट ऊपरी वाली जो वर्ग है इसको हम लोग बोलते हैं F0। स्पष्ट है? और फिर इस F1 के जस्ट निचली वाली जो वर्ग है इसको हम लोग बोलते हैं F2। स्पष्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 10 जो हमने F1 माना है इसके सामने वाले जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसमें निम्न सीमा जो 30 है और उच्च सीमा 35 है। तो निम्न सीमा 30 को जो हम लोग मानते हैं L। स्पष्ट है? चलिए, और बच गया एक H। ठीक है, तो H में क्या होता है कि वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। जैसे यहाँ पर 20 से 15 है,
या फिर 15 से 20 है, तो जब 20 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब वर्ग अंतराल की जो लंबाई है वो मेरा 5 है। स्पष्ट है? चलिए तो आइए अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता 10 है। ठीक है, अधिकतम बारंबारता कितना है? 10 है। ठीक है, तथा बहुलक वर्ग, ठीक है, कितना है? 30 से 35 है। स्पष्ट है? अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर मान जो हमने लिखा है सभी मान को लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि L बराबर यहाँ पर 30 है तो हम 30 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर F1 10 है। F1 कितना है? 10 है। F0 जो है 9 है और यहाँ पर F2 जो है 3 है। F2 कितना है? 3 है। ध्यान दीजिएगा कि H जो हमने नहीं लिखा है, H को भी यहाँ पर लिख लेंगे कि H बराबर 5। ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 5 है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस, ठीक है, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 और बटा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में हो जाएगा H। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए L का मान कितना है? तो L का मान है 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 प्लस F1 कितना है? 10 है। F0 कितना है? 9 है और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने F1। देखिए F1 का मान कितना है? 10 है। 10 माइनस F0 का मान 9 है और माइनस F2 का मान है 3। ठीक है, और गुना कर देंगे H से, तो H का मान कितना है? 5 है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 30 प्लस, देखिए 10 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 10 दूना 20 माइनस में 9 और माइनस में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12। ठीक है, गुना कर देंगे 5 से। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 30 प्लस 1 बट्टा, देखिए 20 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और गुने में हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 5 बट्टा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं कि यहाँ पर 1 दे करके हम भिन्न के जोड़ कर दें या फिर डायरेक्ट यहाँ से भाग करके और 30 को ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से भाग करेंगे 5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8 6 का 48, 8 दूना 16, 8 बचे 40, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.625। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हैं। और फाइनली जब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30.625। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हमने क्या निकाला है? बहुलक निकाला है और बहुलक का वैल्यू कितना आया है? 30.625। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को हमें निकालना है माध्य। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो आइए हम इसको माध्य की ओर चलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माध्य निकालने के लिए जो आंकड़ा होता है, ठीक है, उसको हमने पहले से बना लिया है, लेकिन उसके आंकड़े को अभी तक हमने नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम उसके आंकड़े को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए प्रति शिक्षक विद्यार्थी की जो संख्या है का जो पहला वर्ग अंतराल है 15 से 20 है, दूसरा 20 से 25 है, फिर 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45 है, ठीक है, और 45 से 50 है, और 50 से लास्ट में है 55। स्पष्ट है? अब फिर यहाँ पर दिया है संघीय क्षेत्र की संख्या, यानी कि राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पर दिया है 3, फिर है 8, 9, फिर है 10, 3, 0, 0 और है 2। ठीक है, देखिए माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें वर्ग चिन्ह भी निकालना होता है। ठीक है, चूंकि हमको कल्पित विधि से मान निकालना है तो यहाँ पर हमें यू का भी मान निकालना होता है। ठीक है, और लास्ट में फिर एफ यू का भी मान निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यमान
और मध्य मान को हम लोग हमेशा x से दिखाते हैं। और उसके बाद हम निकालेंगे u का मान, तो u बराबर होता है x माइनस a बटा h, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एफ यू का मान, ठीक है, यानी कि एफ में गुना कर देंगे यू से, तो इसका मान हमें आ जाएगा। चलिए तो बारी बारी से सभी को मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर मध्य मान हमें निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालना बहुत ही आसान है, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार बताया है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको हम मध्य मान को निकालते हैं। मध्य मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 15 है निम्न सीमा और उच्च सीमा 20 है, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 17.5, यानी कि 17.5, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरे वर्ग अंतराल के साथ करेंगे। निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 25, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, और 45 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 22.5, यानी कि 22.5। स्पष्ट है। अब देखिए हमें सभी वर्ग अंतराल में जोड़ करके 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें 2 मान जो आया है, इन्हीं दोनों मान से हम क्या कर सकते हैं, आगे का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए 17.5 है, यहाँ पर 22.5 है, तो दोनों में कितने की वृद्धि हुई है, तो दोनों में 5 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आगे भी सभी मान में हम 5 की वृद्धि करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 22.5 है, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 27.5, क्योंकि 5 को हम जोड़ रहे हैं। फिर 27.5 में हम 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32.5, फिर 32.5 में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37.5 है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे 5 को जोड़ते जाएंगे और वैल्यू भी आते जाएगा, ठीक है। 37 के बाद में हो जाएगा 42.5, फिर 47.5 और लास्ट में हो जाएगा 52.5, ठीक है। चलिए तो इस तरह से x का मान आ गया है। अब हमें निकालना है u का मान। देखिए u के मान निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा कि u के मान का डायरेक्ट फार्मूला होता है x माइनस a बट्टा h। आप इस फार्मूला के आधार पर u के मान निकाल सकते हैं, जहाँ पर x जो है वो मेरा मध्य मान है, जिसका वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, और a जो होता है कल्पित मान होता है, ठीक है। यानी कि x में ही कोई भी एक मान को हम a मान लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। और h जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। स्पष्ट है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले हम a को मान लेंगे, ठीक है। और a को मानने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि इन सभी मान में से हम किसी को तो मान सकते ही हैं, लेकिन हम मिड पॉइंट को मानेंगे, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर जो हमें दिया है कुल 8 दिया है, और 8 में से हम क्या करेंगे, बीच वाले भाग को मानेंगे, यानी कि 32.5 है और 37.5 है, ये 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को a मान लेंगे, ठीक है। 32.5 को या फिर 37.5 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर 32.5 को मान लेते हैं a, ठीक है। तो जिसको आपने a माना है उसमें u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग मानेंगे माइनस में 1, ठीक है, फिर माइनस में 2, फिर माइनस में 3, ठीक है। अब 0 के जस्ट नीचे में क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 3, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4। स्पष्ट है। अब हमें निकालना है एफ यू का मान। क्या निकालना है, एफ यू का मान हमें निकालना है। तो एफ यू के मान को निकालने के लिए मतलब एफ वाले जो मान है और यू वाले जो मान है, इन दोनों मान में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए एफ जो मेरा है ना, राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या को हम लोग एफ हमेशा होता है, ठीक है, यानी कि बराबरता जो होता है हमेशा एफ में होता है। तो इसको और इसको गुना करते जाएंगे और एफ यू का मान आते जाएगा, ठीक है। चलिए 3 में गुना करेंगे -3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 9, फिर 8 में गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 16, फिर 9 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 9, फिर 10 में गुना करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 3 में गुना करेंगे +1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 0 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 में गुना करेंगे +3 से, तो यहाँ भी आ जाएगा 0, और 2 में गुना करेंगे +4 से, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। स्पष्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे का मान निकल गया है, ठीक है। अब हमें निकालना ये होता है सिग्मा एफ का मान और सिग्मा एफ यू का मान। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या है, यानी कि एफ का जो मान है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ बोलेंगे, और सिग्मा का मतलब होता है ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना, ठीक है। तो इस सभी मान को हम जोड़ देंगे, यानी कि 3, 8, 9, 10, 3, फिर 0, 0, 2 है। जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 35। स्पष्ट है। चलिए फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ
यू। देखिए सिग्मा एफ यू का मतलब क्या होता है, देखिए एफ यू का जो मान है सभी मान को जोड़ देना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में दो कंडीशन है, एक पहला कंडीशन माइनस में है और दूसरा कंडीशन प्लस में है, ठीक है। तो देखिए जब माइनस वाले को एक साथ आप जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है माइनस में 9, फिर माइनस में 16, फिर माइनस में 9। देखिए 9 को 9 18 को हो गया और 18 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 34, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे, देखिए 3, फिर यहाँ पर है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। फिर जब 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 2 23 आ जाएगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 23। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ पर हमें माध्य निकालना होता है डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्य यानी कि x बार बराबर सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुने एच, और यहाँ पर ए प्लस में भी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए इस ए का मतलब क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान कितना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कल्पित मान हमने 32.5 माना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32.5 जोड़ सिग्मा एफ यू का मान है -23, ठीक है, ये वाला बट्टा में हो जाएगा सिग्मा एफ यानी कि 35, और फिर गुना करेंगे एच से। तो एच का मान कितना है, एच के मान का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, और यहाँ पर वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 5 है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 32.5 और यहाँ पर प्लस माइनस -23 बट्टा में 35 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 5। देखिए 5 से 35 कटेगा 7 बार में, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 32.5 माइनस 23/7, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है कि या तो यहाँ पर बट्टा में 1 दे करके भिन्न के घटाव कर दें, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे करके 32.5। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट भाग पहले कर देंगे। देखिए 7 तिरका 21 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2, 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर बच गया 6, फिर 7 8 56 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3.285, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख सकते हैं कि 32.5 माइनस 3.285, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में आया है 32.5 माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पॉइंट के 2 अंक के बाद मेरे पास 5 है। होता ये है कि 5 या 5 से अधिक रहे तो उसके पहले वाले अंक में 1 को जोड़ देते हैं, और यदि 5 से छोटा हो तो 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर है 5, तो पहले वाले अंक में 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.29, ठीक है, 3.29, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 29.21। स्पष्ट है। और इस 21 को आप चाहे तो 20 लिख सकते हैं क्योंकि 1 है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर देंगे, यानी कि 29.21। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखना ये है अधिकतम राज्य या फिर संघीय, ठीक है, क्षेत्र में छात्र और अध्यापक, ठीक है, अध्यापक का अनुपात 30.6 है, और औसतन यह अनुपात 29.2 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।